हर सुबह जब सूरज उगता है तो केवल एक नया दिन नहीं आता, बल्कि सृष्टि फिर से जीवन की सांस लेती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि और साधक सूर्योदय के समय जल अर्पण करते आए हैं? क्या ये सिर्फ पूजा है या इसके पीछे कोई वैदिक रहस्य, कोई ऊर्जा का विज्ञान छिपा है? ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसमें सूर्य को जल चढ़ाने की ऐसी व्याख्या मिलती है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को दिव्यता से जोड़ देती है। आज हम जानेंगे वेदों में वर्णित सूर्य अर्घ्य के गुप्त नियम, उनके मंत्रों का रहस्य और ये कैसे बदल सकता है आपका ऊर्जा स्तर, स्वास्थ्य और भाग्य। वेदों में सूर्य को सर्वभूतानां पति अर्थात सभी जीवों का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, अयम सूर्यः सर्वभूतानां पतिः अर्थात ये सूर्य संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन और चेतना का केंद्र है। ऋषियों के अनुसार जब हम सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पण करते हैं तो हम उस परम ऊर्जा को प्रणाम करते हैं जो जीवन का मूल है। वेदों में सूर्य को आदित्य कहा गया है। आदित्य शब्द आदि से बना है, जिसका अर्थ है आरंभ करने वाला, और सूर्य सच में हर दिन हमारे जीवन का नया आरंभ करता है। इसलिए कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च अर्थात सूर्य ही स्थावर और जंगम सभी प्राणियों का आत्मा है। अब प्रश्न यह है, अर्घ्य क्या है? संस्कृत में अर्घ्य शब्द अर्घ से बना है, जिसका अर्थ है सम्मानपूर्वक अर्पित किया गया दान या जल। अर्घ्य देना अर्थात श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ ऊर्जा को समर्पित करना। जब हम सूर्य की ओर मुख कर जल की पतली धारा छोड़ते हैं तो वो केवल प्रतीकात्मक क्रिया नहीं होती, वो एक ऊर्जा संचार प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने शरीर, मन और आत्मा को सूर्य की किरणों से जोड़ते हैं। ऋग्वेद में सूर्य को समर्पित एक अत्यंत प्रसिद्ध सूक्त है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 50, जिसे सूर्य सूक्त कहा जाता है। इसमें 13 मंत्र हैं जिनमें सूर्यदेव की महिमा का वर्णन किया गया है। कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं। उद्वयं तमस्परि ज्योतिष पश्यन्त उत्तरे, स्वः पश्यन्त उत्तरे सूर्यं देवताम इव। अर्थ है, जो अंधकार को पार करके ऊपर उदित होता है, हम उस तेजस्वी सूर्य को देखते हैं जैसे कोई देवता। एक और मंत्र है, तच्चक्षु सूर्यम देवाः। अर्थ है, सूर्य देवताओं का नेत्र है। ये मंत्र जल अर्पण के समय बोले जाते हैं क्योंकि अर्घ्य का अर्थ ही है देवत्व को प्रणाम करना। ये क्रिया हमारे पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करती है, जिसे आधुनिक विज्ञान थर्ड आई सेंटर कहता है। यही कारण है कि सूर्य अर्घ्य से दृष्टि सुधार होती है, मस्तिष्क शुद्ध होता है और मन शांति अनुभव करता है। वेदों में ये भी कहा गया है कि अर्घ्य देते समय मन में भाव होना चाहिए, सूर्याय नमः, हे सूर्यदेव, आप मेरे भीतर भी उसी प्रकाश को जागृत करें जो आपके पास है। अब जानते हैं सूर्य को जल चढ़ाने की सही वैदिक विधि क्या है। ये विधि केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म वैज्ञानिक आधार रखती है। समय। सूर्य को जल अर्पण करने का भी अपना एक निश्चित, पवित्र और ऊर्जावान समय होता है। सूर्योदय के तुरंत बाद का क्षण, ये वो क्षण है जब अंधकार पीछे हटता है और पहली किरण धरती को स्पर्श करती है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का ये कालखंड प्राणों के जागरण का समय कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित है कि जब सूर्य उदय होता है तब उसकी किरणें केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि प्राण शक्ति भी लाती हैं। इसीलिए ऋषि मुनि इस समय अर्घ्य दान द्वारा उस ऊर्जा से अपना संयोग स्थापित करते थे। कहा गया है कि सूर्य की पहली किरणों में 7 प्रकार की प्राण शक्तियां सक्रिय रहती हैं। स्थूल ऊर्जा जो शरीर को स्फूर्ति देती है, मानसिक ऊर्जा जो मन को शांति देती है, आध्यात्मिक ऊर्जा जो आत्मा को जागृत करती है, भावनात्मक ऊर्जा जो हृदय में करुणा जगाती है, बौद्धिक ऊर्जा जो बुद्धि को तेज करती है, सूक्ष्म ऊर्जा जो हमारे चक्रों को संतुलित करती है, और ओज ऊर्जा जो आभा मंडल को मजबूत बनाती है। इन 7 ऊर्जा धाराओं का सीधा संबंध हमारे सप्त चक्रों से बताया गया है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। जब हम सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करते हैं तो वो जल सूर्य की किरणों से होकर गुजरता है और अपने भीतर इन 7 शक्तियों को समाहित कर लेता है। यही जल हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच ऊर्जा का माध्यम बन जाता है।
सूर्योदय के समय किया गया ये अर्घ्य दिन भर की जीवन शक्ति प्रदान करता है। ये केवल पूजा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक साधना है जिससे विटामिन डी, शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक और हार्मोनल संतुलन तक प्रभावित होते हैं। अब यदि कभी ये संभव ना हो, जैसे वर्षा ऋतु में या किसी कारणवश आप सूर्योदय का समय ना पा सके, तो दूसरा श्रेष्ठ काल होता है सायंकाल का सूर्यास्त का क्षण। ये समय भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है क्योंकि ये ऊर्जाओं के परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे सूर्योदय उत्थान का संकेत देता है, वैसे ही सूर्यास्त संयम और संतुलन का। ये समय धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जाओं के मिलन का होता है। इसीलिए सायंकाल में अर्घ्य देने से मन शांत, विचार स्थिर और आत्मा शुद्ध होती है। इस प्रकार चाहे प्रातःकाल का उगता सूर्य हो या संध्या का ढलता सूर्य, दोनों ही क्षण हमें ये स्मरण कराते हैं कि जीवन का हर पल ऊर्जा का प्रवाह है और सूर्य को जल चढ़ाना उसी ऊर्जा को स्वीकार करने की एक सुंदर वैदिक साधना है। दिशा, जहाँ से प्रकाश आरंभ होता है। सूर्य की रश्मियां जब पूर्व दिशा से निकलती हैं तो उनमें सबसे अधिक प्राण शक्ति और जीवन ऊर्जा होती है। ये किरणें वातावरण में सकारात्मक आयन, पॉजिटिव आयन बढ़ाती हैं और मानव शरीर के 7 चक्रों को संतुलित करती हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि सुबह के समय जब आप सूर्य को जल अर्पण करें तो पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हों, क्योंकि उसी दिशा से जीवनदायी ऊर्जा प्रवेश करती है। जल चढ़ाते समय जब हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखों के माध्यम से वो प्रकाश सीधे पीनियल ग्रंथि तक पहुंचता है, जो हमारे मन, भावनाओं और जागरूकता को नियंत्रित करती है। ये वैदिक दृष्टि में आज्ञा चक्र का स्थान है और पूर्व दिशा की रश्मियां इस चक्र को जागृत करती हैं, जिससे अंतर्दृष्टि, स्मरण शक्ति और आत्मशक्ति बढ़ती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय दोनों पांव जमीन पर टिके हों, रीढ़ सीधी हो और दृष्टि जल की धारा के पार सीधे उगते सूर्य पर टिकाई जाए। जब सूर्य का प्रकाश उस बहते जल से होकर गुजरता है तो उसकी रश्मियां विचलित होकर इंद्रधनुषी स्वरूप ले लेती हैं। वही 7 रंग, वही 7 तरंगे जो हमारे सप्त चक्रों से जुड़ी हैं। इस क्षण में साधक और सूर्य दोनों के बीच एक ऊर्जामय संवाद प्रारंभ होता है। 3. जल की तैयारी। अर्घ्य दान से पहले प्रयुक्त जल की शुद्धता, पात्र का धातु और उसमें डाले गए पदार्थ, ये तीनों तत्व इस साधना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। वैदिक परंपरा में कहा गया है कि धातु का भी अपना ऊर्जा क्षेत्र होता है। तांबा और पीतल दोनों सौर ऊर्जा के संवाहक या कंडक्टर्स हैं। जब सूर्य की किरणें तांबे के लोटे में भरे जल पर पड़ती हैं तो वो जल सूर्य किरणों की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि तांबा जल में मौजूद सूक्ष्म तत्वों को संतुलित करता है और उसमें हल्के एंटीबैक्टीरियल गुण उत्पन्न करता है। इसलिए जब हम तांबे या पीतल के पात्र में जल भरते हैं तो वो जल जीवंत और ऊर्जावान बन जाता है। अब बात आती है स्वयं जल की। अर्घ्य के लिए जल सदैव शुद्ध, ठंडा और निर्मल होना चाहिए। जल केवल भौतिक तत्व नहीं है, वो भाव का संवाहक भी है। जब आप अपने हाथों में जल लेकर सूर्य की ओर बढ़ाते हैं तो वो जल आपकी भक्ति, संकल्प और श्रद्धा को साथ लेकर जाता है। यदि संभव हो तो जल में लाल पुष्प की कुछ पंखुड़ियां या थोड़े से चावल अवश्य डालें। ये केवल सजावट नहीं है, ये प्रतीक है ऊर्जा के रंग और स्थायित्व का। 4. हाथ की स्थिति। दोनों हाथों को जोड़कर अंगूठे और तर्जनी के बीच से जल की पतली धारा छोड़ें। धारा ऐसी हो कि सूर्य की किरणें उस जल से होकर आपकी आंखों तक आएं। ये प्रक्रिया सूर्य ध्यान कहलाती है। अर्घ्य देते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, तत्चक्षुः सूर्यम देवाः। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाने की पूरी वैदिक विधि अपनाना चाहते हैं तो आप ऋग्वेद के सूर्य सूक्त मंडल 1 सूक्त 50 का पूरा पाठ कर सकते हैं। ये वही सूक्त है जिसमें सूर्य की महिमा, तेज और जीवनदायी ऊर्जा का सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से इस सूक्त का पाठ करता है, उसके जीवन से अंधकार, आलस्य और नकारात्मकता स्वतः दूर होने लगती है। सूर्य को जल चढ़ाना केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह एक आत्मिक साधना है जो हमें प्रतिदिन ये याद दिलाती है कि हर सुबह एक नया आरंभ लेकर आती है। हर दिन एक नया अवसर है अपने भीतर के अंधकार को मिटाने और अपने आत्म प्रकाश को जगाने का।
ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला तारा नहीं, बल्कि वो संपूर्ण जगत और हमारे भीतर की आत्मा का भी प्रतीक है। वो हमें ये सिखाता है कि जैसे सूर्य हर दिन बिना थके अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ज्ञान, सत्य और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाना चाहिए। जब आप अगली बार सूर्य को अर्घ्य दें, तो केवल जल ही न अर्पित करें, बल्कि अपने भीतर की कृतज्ञता, निष्ठा और प्रकाश में विचारों को भी अर्पित करें। हर बूंद के साथ ये संकल्प लें कि आपका हर कार्य, हर विचार किसी न किसी रूप में इस संसार में प्रकाश फैलाएगा। अगर आपको ये वैदिक ज्ञान पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें ओम सूर्याय नमः और इस दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाएं। जय सूर्यदेव।